जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। कलियुग की विघटन के बारे में पिछले एपिसोड में हम बोल रहे हैं, अगले कुछ एपिसोड तक इसके बारे में बोलेंगे। और सारे भारत में सनातन धर्मी जो भगवत प्रेमी है, जो भगवान की शरण में आना चाहते हैं, जो कल की भगवान से मिलना चाहते हैं, जो अपने आप को कल की बोलते हैं वो नहीं है, जो भगवान कल्कि से ही समर्पण होना चाहते हैं, वो मालिका ही माध्यम है। और मालिका में इसके बारे में लिखा है। तो पिछले एपिसोड में हमने आलोचना किया था, मीछ पाप से 5000, गंगा में उलग्न स्नान 10,000, ब्राह्मण स्त्री हरण से 30,000, मित्र दोष से 6,000, विश्वासघातक से 40,000। तो फिर और कौन सा पाप की वजह से कलियुग का आयु विघटन होगा, इसके बारे में आज हम विचार करेंगे। स्त्री हत्या जोगू तुटिब एते 32 सहस्र जन प्रत्यक्ष। स्त्री हत्या जोगू यानी स्त्री नारियों को मारने से, नारियों को हत्या करने से कितना पाप कटेगा? 32 सहस्र जन प्रत्यक्ष यानी 32,000, 32,000 साल नारी लोगों को हत्या करने से ये कलियुग का आयु में विघटन आएगा। अब देखिए, नारी माता है, नारी पवित्रता है, नारी जन्मदात्री है, नारी संसार का पालक है, नारी संसार का प्रेरणा का उच्च है और नारी संसार का सृष्टि का कारण है। नारी सबसे बड़ा पवित्र स्थान है। पर कलियुग के लोग क्या करेंगे? बहुत संख्या में नारी हत्या करेगा। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, करीब 30 साल पहले पुरुष लोगों को हत्या हो रहा था, पर उसका बाद अब नारी हत्या शुरू हो गया। छोटे छोटे बच्ची से शुरू करके बड़े बड़े माताओं तक भी लोग छोड़ते नहीं। और जैसे कि नारी हमारा माता है, उसको भी दुर्बला पर अत्याचार करते हैं ये मनुष्य लोग। तो जहाँ संसार में स्त्री हत्या चलता है, स्त्री हत्या सबसे बड़ा पाप है। कान खुल के सुन ले साधु संत लोग, सारे दुनिया का साधु संत मठाधीश पीठाधीश समझ ले, कलियुग का अंत की कारण क्या है? क्या है कलियुग का अंत का कारण? मैं एक एक बार के बोलता हूँ, पाई पाई करके हम बताते हैं। और जो मालिका में लिखा है, हमारा लिखा नहीं है, महापुरुष अच्युतानंद का लिखा है, पंचसखा मालिका है। और जो पंचसखा मालिका उड़िया में लिखा है और सिर्फ भक्त लोगों के लिए लिखा है और किसके लिए लिखा नहीं है। तो क्या है न स्त्री हत्या, तो संसार में नारी हत्या नहीं होता है। कितना होता है हिसाब कहाँ है? अगर उसका हिसाब किया जाए तो लाखों हजारों करोड़ से भी आएगा। तो जो नारी हत्या होता है कलियुग में, उसकी वजह से कलियुग का आयु 32,000 साल कलियुग का आयु विघटन होगा। तो आज ये हो रहा है। रोजमर्रा जिंदगी में हम देख रहे हैं, टीवी मीडिया, पेपर और यूट्यूब सब कहीं भी कहीं देखते हैं। ये भारत का बात नहीं कहता हूँ, सारा विश्व का बात कर रहा हूँ। तो जब नारी हत्या बढ़ जाएगा तो 32,000 पाप से कलियुग का आयु क्षय होगा। ये जो महापुरुष अच्युतानंद ने आज की 500 साल पहले इसके बारे में लिखे हैं, तो ये आज प्रमाण हो रहा है। इसका मतलब यही है, कलियुग का अंत हो चुका है। एक एक करके प्रमाण हम दे रहे हैं, जो आंखों देखी और समाज में जो हो रहा है, जो हुआ था, जो हो रहा है, जो होने के लिए और आगे जा रहा है, वही बात हम करते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम रखते हैं। तो इसकी वजह से कलियुग का आयु 32,000 साल क्या हो जाएगा। तो 32,000 साल कलियुग का आयु, नारी हत्या, नारी पाप। तो साधु संत लोग ये भी समझ लीजिए, जो आप बोलते हैं 5,000 साल, क्या कलियुग का आयु होगा? 4,32,000 है और 4,32,000 बाल्यावस्था है। तो ये क्या पाप नहीं है? ये पाप से कलियुग का आयु क्या नहीं होगा? आप माने हो या न मानो, कोई माने या नहीं माने, कोई समझे या नहीं समझे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लक्ष्य ही है मालिका को प्रचार करना है। भक्त लोग जो है वो समझ जाएंगे। जो भक्त नहीं है, जो अहंकारी है, जो निज धर्म, निज तंत्र, निज पंथ को प्रचार करते हैं, वो लोग नहीं समझेंगे। पर जो अच्छे लोग, जो पवित्र लोग, जो गोपी गोपाल है, जो सत्य त्रेता द्वापर कली में भगवान कल्कि के साथ धर्म संस्थापना में हिस्सा लिया था, और वही लोग समझेंगे, दूसरा लोग नहीं समझ पाएंगे। चाहे कितना बड़ा प्रवचक हो, कितना बड़ा साधु हो, कितना बड़ा मंदिर हो, कितना बड़ा आश्रम हो, कितना बड़ा अपने आप को बोले, पर मालिका में इसको क्या लेना देना है? तो समझ जाइए, क्योंकि ये कलियुग का घंटी बज रहा है और संहार का समय आ रहा है। 2020 तो दिखा, 2021 फिर दिखेंगे, 22 देखेंगे, 23 देखेंगे, 24 देखेंगे,
25 देखेंगे, 26 देखेंगे, 27 देखेंगे, 28 देखेंगे, 29 देखेंगे, 30 देखेंगे, 31 नहीं देखेंगे। ऐसा समय आ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा धर्म स्थापना और भक्त लोगों का एकत्रीकरण और कल की भगवान और भगवत लोगों का समर्पण। ऐसे समय आ रहा है। तो ऐसे समय को समझना साधु संत और मानव सभ्यता के लिए अच्छा रहेगा। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में आलोचना करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।